सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय तथा दूरी का चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में 6 सूत्र लगते हैं। नंबर 1, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरा, समय बराबर दूरी बटे चाल। और तीसरा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चौथा, औसत चाल बराबर 2xy के बटे x प्लस y। पांचवा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और मीटर प्रति सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। हमें याद रखना है, ध्यान देना है कि किलोमीटर के साथ में घंटे बना के चलेंगे और मीटर के साथ में सेकंड का प्रयोग करेंगे। इन 6 सूत्रों का ध्यान रखते हुए अब हम सवाल करेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि कुल दूरी 3 से 1/2 घंटे में तय की गई हो तो यह दूरी कितनी है? हमारे पास में सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये चाल जाते हुए 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापिस आते हुए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब न तो 8 रख सकते हैं और न ही 6 रख सकते हैं। औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल का सूत्र है 2xy के बटे x प्लस y। 2xy के बटे x प्लस y। 2x का मान रख लेंगे 8 और y का मान 6 बटे x प्लस y। 8 और 6 14। 2 से भाग दे दिया, 2 सते 14। 8 की 6 में गुणा 48/7। जो एवरेज आया, औसत चाल आई, वो आई 48/7। और समय ये लगता है 3 से 1/2 घंटे। सही हटा कर चलेंगे, 2 3 6 1 7। 7/2। ऐसे 7 से 7 काट लिया और 2 से 48 को काट दिया। ये आ गया कुल दूरी 24 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल एक व्यक्ति कार द्वारा ए तथा बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है तथा बी से ए तक आने में 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल से कितनी अधिक है? ये 2 बिंदु है ए और बी। इनके बीच की दूरी दी 150 किलोमीटर और ये दिया एक दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है। ए से चलता है एक व्यक्ति कार द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में बी पर पहुंच जाता है और फिर वापिस बी से ए तक आने में उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। वापिस आने में लगते हैं 4 घंटे 10 मिनट। ये बताना ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल। ए से बी तक जाने में उसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी ए से बी तक जानी है 150 और बटे समय। समय दिया 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट। मिनट के घंटे बना के चलेंगे। 20 एकन 20 और 20 दिया 60। ऐसे 60 से भाग दे दिया और ये सही हटा लेंगे। 3 3 और 1 10/3 घंटे। समय आया है 10/3 चला गया ऊपर। ऐसे 0 से 0 काट ली। 15 3 45। ए से बी तक जाने में उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है
और फिर ये दिया कि उसकी औसत चाल उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल से कितनी अधिक है। पूरी यात्रा में वो आदमी 150 किलोमीटर जाता है और 150 किलोमीटर आता है, तो औसत चाल कुल मिलाकर दूरी 150 जाने की 150 आने की कुल दूरी होगी 300, और बटे कुल लगा समय 3:20 जाने का 4:10 आने का, तो कुल समय होगा 3 और 4 7, 7 घंटे और 20 और 10 30 मिनट। ये आया समय 7 घंटे 30 मिनट। घंटे बनाने के लिए 60 से भाग 30 से 31, 30 दूनी 60, 2 सते 14 और 1 15/2। समय आ गया 15/2 ऊपर पहुंचा दिया। 15 से 300 को काट लिया 20 बार, और 20 की 2 में गुणा 40। ए से बी तक जाने में चाल थी 45 और पूरी यात्रा की औसत चाल आई है 40। ये पहले वाली चाल इस चाल से कितनी अधिक है घटा लेंगे। 45 में से 40 घटा लिया, ये हमारा आंसर है गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है। इस दूरी का 2/3 वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कुल दूरी कितनी है? मान लो कुल दूरी x किलोमीटर है। माना कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। यदि कुल दूरी का 2/3 यानी कि कुल दूरी है x, इसका 2/3 2/3 वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बटे लिख लिया 4, और शेष दूरी रहेगी 3 में से 2 घटा लिया, 3 में से 2 गया 1/3, यो आ गया x/3। इसमें चाल है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 5 की चाल से तय करता है कुल दूरी कितनी है। ये कुल दूरी याद करनी है। हमने सूत्र लगाया समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 2/3 x, तो चाल रही 4, बाकी दूरी x/3, इसमें चाल रही 5, तो इनका कुल समय लगा है 42 मिनट। मिनट के घंटे बना लिए, 60 से भाग दे दिया, 2 की x में गुणा 2x/4 × 12 जमा x/3 × 15 बराबर 42/60। 12 और 15 दोनों का एलसीएम लघुत्तम ले लिया हमने, इनका लघुत्तम आ गया 60। 12 से 60 को भाग दे के चलेंगे, 5 आ गया, 5 की 2 में गुणा 10x जमा 15 से 60 को भाग दे दिया, 4 आ गया, 4 की ऊपर गुणा कर ली 4x बराबर 42/60। ऐसे 60 से 60 काट लिया क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। 10x और 4x हो गए 14x बराबर 42। तो x बराबर 42 को 14 से दे दो भाग, 14 बटे में चला आया तो 14 × 42, तो दूरी जो आगी वो आगी 3 किलोमीटर। बेटा देखो ये सवाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? ऐसे सवाल जिसमें 2 चाल दे रखी हो और समय दे रखा हो, दूरी ज्ञात करने के लिए हम स्पेशल सूत्र लगाएंगे। इन 6 सूत्रों से अलग हटकर है वो सूत्र, उस सूत्र के अनुसार इस सवाल को करेंगे। ऐसे सवाल जिसमें 2 चाल और समय दिया हुआ हो, दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र है दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय अंतराल।
चालों का गुणनफल, पहली चाल है 4 और दूसरी चाल है 3। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, 4 में 3 घटा दिया 1 और गुणा समय अंतराल। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो दोनों के बीच का समय का अंतर आ गया 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद। 10 और 10 20 मिनट। मिनट के घंटे बना लिए, 60 से भाग दे दिया, 20 तिया 60 और 3 से 3 काट लिया। हमारा आंसर आ गया 4 किलोमीटर। घर तथा स्कूल के बीच की दूरी है 4 किलोमीटर। देखो बेटा, सवाल ये है, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगता है? उसकी चाल है 3/4 और इस चाल से जाने पर वह अपने स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगता है? वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए 20 की ऊपर गुणा कर देंगे, 20 तिया 60। वास्तविक समय लगता है 60 मिनट। और अगर ये पूछा लगे कि देर का समय कितना है, लेट का समय कितना है, तो 20 के नीचे गुणा कर देंगे, 20 चौक 80। 60 मिनट में उसे जाना था, 80 मिनट में वो पहुंचता है, तो 20 मिनट लेट होता है। वास्तविक समय ज्ञात करना है तो टाइम की ऊपर गुणा करेंगे, और अगर देर का समय ज्ञात करना है तो नीचे गुणा करेंगे। ये वास्तविक समय पूछ रहे हैं, वास्तविक समय कितना लगा, 3 की 20 में गुणा कर ली, 20 तिया 60 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये सवाल, एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। हवाई जहाज की औसत चाल क्या है? औसत चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, कुल दूरी बटे कुल लगा समय। कुल दूरी बटे कुल लगा समय, समय ज्ञात कर लेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी जाता है 2500 किलोमीटर, इसमें चाल है 500, और अगली दूरी 1200 किलोमीटर, इसमें चाल है 400। इससे आगे 500 किलोमीटर, इसमें चाल रही 250। तो कुल समय कितना आ गया, इन्हें जोड़ लेंगे। 500 से 2500 को भाग दे दिया 5, 400 से 1200 को भाग दे दिया 3, और 250 से 500 काट लिया 2। तो कुल मिलाकर 10 घंटे लगे। और कितनी दूरी पहुंचा? 2500, 1200 और 500। 2500 और 1200 3700, 3700 और 500 4200, 4200 किलोमीटर पहुंच गया। तो ये बताना है कि हवाई जहाज की औसत चाल क्या है। औसत चाल के लिए सूत्र है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। कुल दूरी जुड़ के आई 4200, और बटे कुल लगा समय हमने पहले ही निकाल लिया 10 घंटे। ऐसे 0 से 0 कैंसिल, 420। तो हमारी औसत चाल आएगी 420 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा बच्चों, ये एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करनी है। यदि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई हो तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी? यदि 80 किलोमीटर 10 घंटे में जाना है, 80 किलोमीटर दूरी तय करनी है 10 घंटे में। आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई, 80 का आधा 40 किलोमीटर, 10 का 3/5, 5 से काट लिया 2 और 2 तिये 6। आधी दूरी यानी कि 40 किलोमीटर 6 घंटे में पहुंच गई।
शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। 80 किलोमीटर में तय 40 किलोमीटर जा लिया, बाकी दूरी रहेगी 40 किलोमीटर। समय 10 घंटे थे, 10 घंटे में 6 घंटे लग चुके, तो बाकी टाइम रह गया 4 घंटे। 4 से भाग दे दिया। अब चाल आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल एक ही दूरी तय करने के लिए जा रहे दो व्यक्तियों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए द्वारा लिया गया समय कितना है? ये दो कैंडिडेट है ए और बी, इनकी चालों का अनुपात है 3:4। अगर ये चाल में अनुपात है 3:4 तो समय में अनुपात निकाल लेंगे। समय में अनुपात उल्टा हो जाएगा, 4 इधर और 3 इधर। समय में अनुपात आ गया 4:3। ये दिया मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। अधिक को अधिक से दे देंगे भाग, यू कितना समय अधिक है इससे? 1 से भाग दे के चलेंगे, भाग दे के आ गया 30। 30 की 4 में गुणा कर लेंगे, 30 चौका 120 और 30 3 90, यानी कि ए को लगेंगे 120 मिनट और बी को लगेंगे 90 मिनट। और ये बताना है ए द्वारा लिया गया समय कितना है? 120 मिनट, या यूँ कहो 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। ए द्वारा लिया गया समय है 2 घंटे। हाँ तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। उसके यात्रा आरंभ करने के 4 घंटे बाद भी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा जाता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जाकर बी ए को पकड़ लेगा? दूरी याद करनी है, स्पेशल सूत्र लगा के चलेंगे। स्पेशल सूत्र वहाँ लगता है जब 2 चाल दे रखी हो, समय दे रखा हो। दूरी याद करने के लिए सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय अंतराल। चालों का गुणनफल पहली चाल 4 गुणा दूसरी चाल 10 बटे चालों का अंतर 10 में 4 घटा दिया 6 गुणा समय अंतराल 4 घंटे बाद चलता है पकड़ने के लिए, समय दिया 4। ये सूत्र लगा चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय अंतराल। अब हम काट लेंगे, 2 से 2 दिए 6 तो 2 दूनी 4, 2 की 10 में गुणा कर दे 20, 20 चौक 80, 80 बटे 3। अब हम 3 से 80 को भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, बच गए 2, उतार ली 0 हो गया 20, 3 छंग 18, बच गए 2, पॉइंट लगा के 0 रख ली हो गया 20, 3 छंग 18, फिर 2 बच गए, पॉइंट लगी रहा 0 लगा दी, 3 छंग 18। हमारा आंसर आ गया 26.66 किलोमीटर। या यूँ कहे दशमलव से नीचे ये अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसका एक मान के ऊपर जोड़ दिया करे, इसका एक मान के इसमें जोड़ दिया, 6 और 1 7 कितने किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, समय दूरी यानी कि टाइम और डिस्टेंस का ये पहला पार्ट पूरा हो गया है। जल्दी ही आपके सामने सेकंड पार्ट आएगा। जो बच्चे नए हैं वे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।